हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यू कोडर। आप सबका स्वागत है म्यू कोडर में। और इस वीडियो में हम फंक्शंस पे डिस्कशन करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं। और हमने अब तक के 7 से 8 वीडियोस क्रिएट कर लिए हैं जावास्क्रिप्ट को लेके। 6 to 7 टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन कर लिया है। तो फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है, जो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक यूनिट बनाते हैं। ठीक है। फंक्शन का फंक्शन का यूज़ कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए किया जाता है। यानी मैंने एक फंक्शन बना लिया हूँ तो मैं उसको यानी जहाँ जहाँ मैं फंक्शन कॉल करूँगा वहाँ वहाँ उसे यूज़ कर सकूँगा। यानी रीयूज़ हो रहा है ना, किया जा सकता है ना इसको रीयूज़ करने के लिए, जिससे आप उसे अलग अलग जगह पर बिना दोबारा कोड लिखे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मैंने एक जगह अगर समझ लो एक फंक्शन किया एडिशन का, और उसमें मैंने एडिशन का कोड लिख दिया हूँ। ठीक है। अब मैं जहाँ भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा यानी एडिशन या जो भी चीज़ के लिए, तो वो फंक्शन से मेरा जो टास्क परफॉर्म है एडिशन होने का वो हो जाएगा, और बिना सेम कोड मुझे बार बार लिखे। तो हम एक फंक्शन का एक बेसिक सिंटेक्स का साथ एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए फंक्शन ऐसा मैं लिखूंगा, फंक्शन ये जो हो गया है ये फंक्शन नेम हो गया है। ठीक है। कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज। अब इसमें जो भी लिखेगा ये फंक्शन के अंदर की चीज रहेंगे। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा हेलो। अब देखिए, अब हम क्या हमने जैसे लास्ट वीडियो में सीखा था ना कि स्ट्रिंग में वेरिएबल का यूज़ कैसे करें, तो वही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम वेरिएबल डाल रहे हैं नेम। ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने हमारे फंक्शन को रिकॉल किया है ना। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये तो फंक्शन बन चुका है, फंक्शन क्रिएट किया हमने। अब इसे कॉल करने के लिए फंक्शन नेम, और यहाँ तो हमने वेरिएबल भी पास किया है, ग्रीट जॉन। ठीक है। ग्रीट न्यू कोडर। समझ रहे ना। एक्चुअल में हमने फंक्शन नेम के साथ साथ हमने वेरिएबल भी लिया है नेम करके। मैं हम डिटेल में से स्टडी करेंगे। तो इस एग्जांपल में ग्रीट एक फंक्शन है। ठीक है। ये जो है ग्रीट एक फंक्शन है जिसका एक पैरामीटर है। हमने जो ये पैरामीटर है नेम है। फंक्शन डिफाइन फंक्शन कीवर्ड के साथ शुरू होता है, ये फंक्शन से शुरू किए, जिसमें फंक्शन का नाम ग्रीट, यानी यहाँ पे हमने ये जो है नेम है, फंक्शन नेम ग्रीट, आप कुछ भी ले सकते हो, और पैरामीटर है नेम इस एग्जांपल में ठीक है। फंक्शन को यूज करने के लिए आप फंक्शन नेम पैरामीटर वैल्यू फॉर्मेट में फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी ये इसका फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट, डिफॉल्ट फॉर्मेट, फंक्शन नेम। ठीक है। हमारा फंक्शन नेम क्या है, ग्रीट। आप यहाँ देखिए हमने किया ग्रीट लिखे पहले, फिर ब्रैकेट में पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे, पैरामीटर वैल्यू आपके मन से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे हम ग्रीट जॉन, ठीक है ना, और ग्रीट म्यू कोडर कॉल किया है, जिसकी वजह से फंक्शन ग्रीट एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ हेलो हेलो
ये वैल्यू लिया जॉन, फिर हेलो म्यू कोडर। आप जब इसे एग्जीक्यूट करोगे अपने ब्राउज़र में, तो आप कंसोल में देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के। फंक्शन एक्चुअल में एक या मल्टीपल पैरामीटर ले सकते हैं फंक्शन में। एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन जिसमें दो नंबर को ऐड करने का कोड हो सकता है, जैसे कि मैं एक फंक्शन लेता हूँ, यानी अब हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ एक से ज़्यादा हम पैरामीटर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया हूँ ऐड नंबर का, नंबर्स, एक है पैरामीटर num1 कॉमा num2, ठीक है, फिर वही सेमीकोलन क्लोज, रिटर्न num1 प्लस num2। समझ रहे हो ना, यहाँ एडिशन परफॉर्म होगा। मैं लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड, ये हमारा फंक्शन नेम है और ये हमारी पैरामीटर वैल्यूज़ है। समझ गए ना आप, हमने जो डिफ़ॉल्ट वो लिखा था फंक्शन कॉल करने का फॉर्मेट, है ना। तो यहाँ हम कंसोल में रिज़ल्ट दिखाएंगे, कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट, ठीक है। तो आउटपुट ऑब्वियसली 15 आएगा इसका, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल में हमने ऐड नंबर फंक्शन को पैरामीटर num1 और num2 से लिया है। फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया है, जिसके द्वारा, यानी जिसको यूज़ करके फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। हमने ऐड नंबर 5 10 कॉल किया, जिससे फंक्शन 5 और 10 को ऐड करके रिटर्न 15 किया। यानी फंक्शन ने क्या किया, num1 num2 जो कि 5 और 10 को ऐड किया और रिटर्न किया वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना। जिससे फंक्शन 5 और 10 को ऐड करके 15 रिटर्न किया और इस रिजल्ट को रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया, यानी रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया, यानी रिजल्ट वेरिएबल जो हो गया वो इंटीजर वेरिएबल हो गया। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, और ये अनडिफाइंड वेरिएबल था, हमने जैसे वेरिएबल में पढ़ा था कि हमने वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दिए। तो वैल्यू जब इंटीजर आई तो हम इसे इंटीजर वेरिएबल बोल सकते हैं। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कोड ऑर्गेनाइजेशन, रीयूजेबिलिटी और मेंटेबिलिटी में मदद करता है। तो हमने फंक्शन का बेसिक तो यहाँ पढ़ ही लिया है। जैसे कि हमने फंक्शन, एक मिनट, मैं तो कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। ये फंक्शन वैसे सारी प्रोग्रामिंग यानी जितने भी उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें यूज़ होता ही है। तो कुछ फंक्शन के इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है स्मॉल में, जिसमें फंक्शन का नाम, पैरामीटर की लिस्ट, अगर कोई है पैरामीटर, ज़रूरी नहीं है पैरामीटर लिखना, और फंक्शन, यानी हम ऐसा भी फंक्शन बना सकते हैं, देखिए, है ना, कि फंक्शन सम सेमीकोलन, और एक मैं यहाँ वेरिएबल ले लूँगा ऐड इक्वल्स टू num1 प्लस num2 रिटर्न ऐड, ठीक है ना। ऐसा भी हम बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहे तो यानी मैंने यहाँ पैरामीटर पास किया ही नहीं है। तो मेरा ये पहले पॉइंट का यही कहना है कि फंक्शन कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें फंक्शन का नाम, पैरामीटर की लिस्ट और फंक्शन बॉडी सेमीकोलन में इनक्लोज, सॉरी एंगुलर ब्रेसेस में इनक्लोज होती है। सेमीकोलन तो ये हुआ ना, ओके। मैं भी काफ़ी जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ें। फंक्शन कॉल, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका नाम पैरेंथेसिस के साथ लिखा जाता है, जिसमें अगर ज़रूरत हो, पैरेंथेसिस मतलब ये, ठीक है ना।
के साथ, जिसमें अगर ज़रूरत हो तो पैरामीटर्स के लिए वैल्यू यानी आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। जैसे हमने num1 num2 की वैल्यू पास की थी 5 और 10। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन पैरामीटर प्लेस होल्डर एक्सेप्ट करते हैं ताकि जब उन्हें कॉल किया जाए उसमें वैल्यूज़ रिसीव की जा सके। आर्ग्यूमेंट एक्चुअल वैल्यूज़ होते हैं जो फंक्शन कॉल करते वक्त फंक्शन को दिए जाते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन रिटर्न कीवर्ड का उपयोग करके एक वैल्यू को कॉलर तक भेज सकता है, ये रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन को का बेसिक और विथ एग्जांपल देख चुके हैं। और जैसे कि फंक्शन यानी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कोड ऑर्गेनाइजेशन, रीयूजेबिलिटी और मेंटेबिलिटी में मदद करता है, मेंटेन करने में। तो अगर आपको फंक्शन को लेके कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।